सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि कल के दिन बजाज फाइनेंस ने अपने Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे। अर्निंग्स हमें देखने में काफ़ी सही लग रहे थे, चाहे हम रेवेन्यू को देखें या फिर प्रॉफिट को। बट उसके कंपैरिजन में अगर आज के दिन के परफॉर्मेंस को अगर आप नोट करोगे तो परफॉर्मेंस एकदम आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। भले ही आपको बजाज फाइनेंस लास्ट जो अर्निंग्स दिखाई थी वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी काफ़ी सही थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप होता है, क्या कंपनी के गाइडेंस खराब थे कि स्टॉक आज के दिन आपको अंडर प्रेशर दिखा है? तो देखो, गाइडेंस भी खराब नहीं है। अगर गाइडेंस को देखोगे तो बजाज फाइनेंस ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपने जो प्रॉफिट ग्रोथ गाइडेंस दी है वो 24% का दिया है, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं अच्छा है। 2025 के मुकाबले तो बेटर ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट फिर भी अगर बजाज फाइनेंस गिरी है या फिर पिटी है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों ब्रोकरेज हाउस की कॉमेंट्री, जो कि बजाज फाइनेंस से रिलेटेड हमें कुछ अच्छी सुनने को मिली नहीं। मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने बजाज फाइनेंस से रिलेटेड वीक कमेंट्री की है, जिसमें एक नाम आपको मैक्वायर का देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो बजाज फाइनेंस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा आपको जेफरीज की भी कमेंट्री देखने को मिलेगी, जिसने अपने जो दोस्तों बोल सकते हैं कमेंट्री है उसी को एज इट इज़ मेंटेन कर रखा है। बट उन्होंने भी कंसर्न क्रिएट की है। कंसर्न किस चीज़ का है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर बजाज फाइनेंस की कमेंट्री क्या रही कि हम 24 से लेकर 25% की ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट में। बट पहले के अगर कंपनी के टारगेट्स की बात करें तो वो 25 से लेकर 27% का था, यानी कि पहले के मुकाबले उनका जो इस बार का फोरकास्ट हमें दिखा है वो कम दिखा है। पहले मैक्सिमम 27% था, मिनिमम 25% था, अब मिनिमम 24% और मैक्सिमम 25% है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ब्रोकरेज हाउस ने जो अपने स्टेटमेंट्स रखे हैं वो कुछ खास अच्छे रखे नहीं हैं, जिसका असर अल्टीमेटली बजाज फाइनेंस का स्टॉक आज के दिन फेस करता हुआ दिखा है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और ग्रुप आपको दिखेगा जिसका नाम है सिटी, यानी कि सिटी ग्रुप ने भी बजाज फाइनेंस को डाउनग्रेड किया है। तो देखो, मैं बता देना चाहूँगा कि डाउनग्रेड अपग्रेड ये सारा जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का पार्ट है। ऐसा नहीं कि उसके बेसिस पे किसी भी स्टॉक को आप अच्छा या फिर ख़राब बोलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई भी कंपनी प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यूएशन पे चल रही है, फ्यूचर के जो गाइडेंस कंपनी ने दे रखा है वो गाइडेंस के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यूएशन जस्टिफाई है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो अभी के टाइम पे ब्रोकरेज हाउस ने जितनी भी सारी चीज़ें हाईलाइट्स की हैं उसके बेसिस पे वो अल्टीमेटली यही बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो कंपनी के गाइडेंस के हिसाब से अच्छे नहीं हैं, मतलब वीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डाउनग्रेड और टारगेट्स कट्स देखने को मिली है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आज के दिन बाजार आपको बजाज फाइनेंस से रिलेटेड वीक क्यों रिएक्ट करता हुआ दिखा है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब आज के दिन की बात करें तो HAL के अलावा और भी काफ़ी सारे डिफेंस कंपनीज आपको पिटती हुई दिखी। गिरावट देखोगे तो डिफेंस कंपनी में आपको अप टू 5% तक देखने को मिला है, यानी कि सभी डिफेंस कंपनी 5% तक गिरती हुई नहीं दिखी है। कुछ डिफेंस कंपनी 5% गिरी है तो कुछ कम गिरी है, मतलब बोल सकते हैं जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं उसमें 5% तक की गिरावट दिखी है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। अब पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो हमारी डिफेंस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें HAL भी भागती हुई दिखी थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी भागती हुई दिखी थी, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, मैसगोन, कोचिंग शिपयार्ड, ये सारे।
अब इसका सबसे बड़ा रीज़न राफेल डील था और उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स का था। अब बातें दोस्तों ये चल रही थी एनालिस्ट की तरफ से कि इंडिया अभी के टाइम पे 1.8% हमारे जीडीपी का खर्च करता है डिफेंस सेक्टर पे। बट ये जो टेंशन्स क्रिएट हुई हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस टेंशन्स की वजह से जीडीपी का 4% वो खर्च कर सकती है डिफेंस सेक्टर में, जिससे क्या है कि हमारी डिफेंस कंपनी को काफ़ी अच्छा काम मिल सकता है और इस वजह से आपको इन सारी कंपनीज़ में पिछले कुछ टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही थी। बट आज के दिन अगर स्टॉक अगर पिटा है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली नहीं है। तो कोई भी स्टॉक लगातार वन साइडेड ऊपर जाता है तो अक्सर आपको एक ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, और कोई स्टॉक वन साइडेड अगर काफ़ी बड़े परसेंटेज से नीचे जाता है तो बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाता है जहाँ पर उसमें बाइंग देखने को मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें मार्केट का पार्ट है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ज़्यादा डरने या फिर इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एचएल के Q4 पे आप थोड़ा सा नज़र रखना, क्योंकि Q4 का जो अर्निंग्स है वो कंपनी का बेस्ट अर्निंग्स होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। उसके डेट्स आई थिंक अभी तक तो आई नहीं है, बट अर्निंग्स आने से पहले कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अर्निंग्स के बाद जो कंपनी अपने ऑर्डर बुक को रिवील करेगी उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप देखने को मिले और कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी हमें अच्छा सुनने को मिले। तो चलिए अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से ही बिलोंग करती है। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस लिमिटेड। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखोगे तो स्टॉक में करीब 40% की तेजी देखने को मिली है। पहला रीज़न इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स का था, राफेल डील से रिलेटेड बातें चल रही थी, और उसके अलावा Q4 के जो डेट्स हैं वो भी कंपनी ने रिलीज़ कर दिया था, जो कि था 30 अप्रैल का, यानी कि आज के दिन Q4 के अर्निंग्स आने वाले हैं। बट अर्निंग से पहले कंपनी ने बता दिया था कि वो कंसिडर करेंगे इस बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट का भी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बार Q4 के रिजल्ट के साथ आपको स्टॉक स्प्लिट की भी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो इस वजह से पारस डिफेंस के इन्वेस्टर्स थोड़े से ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स नहीं है वो भी इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वजह से स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दिख रही है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है बोनस स्प्लिट या फिर डिविडेंड से रिलेटेड, तो अक्सर उसका असर देखा जाए तो स्टॉक में हमें देखने को मिलती है, और वही चीज़ आपको पारस डिफेंस ऑफिस करती हुई दिखी है। तो इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन की तरह नहीं, आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ले सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दोस्तों इटर्नल, या फिर हम इसको जोमेटो भी बोल सकते हैं, क्योंकि आदत तो हमें जोमेटो की ही है, बट नाम अब चेंज हो चुका है, इटर्नल हो चुका है। अब इटर्नल नाम चेंज करने का मेन मोटो ये था कि इटर्नल एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइक फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो भी मिलेगा, अगर आपको ग्रॉसरीज मंगानी है तो ब्लिंकिट भी मिलेगा, और भी काफ़ी सारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में चीज़ें यूज़ होती हैं उन सारे चीज़ों का एक्सेस आपको इटर्नल के प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी। तो इस वजह से नाम चेंज करने का ये मोटिव था। अब दोस्तों चलो इटर्नल की ही बात कर लेते हैं। तो कल के दिन इटर्नल के Q4 के अर्निंग्स आने वाले हैं। अब Q4 के अर्निंग्स आने से पहले एक अच्छी बात रही है कि पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी हो चुकी है प्रॉफिटेबल, बट एक ख़राब बात रही है कि लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स हमें इस फेज़ में बढ़ते हुए देखने को मिले थे। बट पिछले अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट बढ़ने की जगह हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वापस से कंपनी लॉस में ना जाए। अगर लॉस में जाती है तो कोई भी इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें पसंद आएगी नहीं, बट क्वार्टरली रिजल्ट में एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। तो पिछले कुछ टाइम से जो सेल्स ग्रोथ रह रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, उसी को आप एज इट इज़ रिपीट करो। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 253 करोड़ के प्रॉफिट को अगर ये बीट कर देती है, मतलब उससे ज़्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट अगर आता है, तो फिर मेरे हिसाब से वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के होंगे। तो इस वजह से आपको इटर्नल्स में थोड़ा सा प्रॉफिट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले 1 साल में प्रॉफिट्स देखने की इन्वेस्टर्स को आदत हो चुकी है। अब प्रॉफिट से लॉस तो देखना इन्वेस्टर्स चाहेगी नहीं, प्रॉफिट ही देखना चाहेगी। तो इस वजह से आपको प्रॉफिट अच्छा दिखाना पड़ेगा, पिछले 2 क्वार्टर की तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं। तो अगर आप इटर्नल के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।